मैं अरविंद पंडित, ग्रामीण चिकित्सक, चिकित्सा सेवा संरक्षक के राष्ट्रीय प्रभारी। आज हम लोग फूला ना समाये, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला पहल पूरे भारत में प्रथम है। इस पहल में राजनीतिक मुद्दा बनाकर रास्ते को गंदा कर दिया गया। सोच इतना अच्छा होते भी लोगों को अंधकार की ओर क्यों ढकेला गया, ये एक हम लोगों के बीच विडंबना है। जब ये कार्य जो हम लोगों को दिया जा रहा है, ये पहले भी लोगों के बीच में अप्रशिक्षित वॉलेंटियर को भी प्रशिक्षित कर ये कार्य कराया जाता था। सरकार वे रोजगार पर प्रकाश दें। आपकी सोच हम लोगों को प्रकाश की दिशा दिखा सकता है। सरकार से यही मांग हो सकती है कि आप जिस भी दिशा में हम लोगों को ले चले, उस पर प्रकाश डालकर लेके चले, अंधकार में नहीं। हम लोगों को आज दिनांक 22/9/2020 बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के प्रेषक माननीय संजीव कुमार सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा राष्ट्रीय यक्ष्मा कार्यक्रम NTEP अंतर्गत यक्ष्मा मरीजों की खोज एवं इलाज हेतु प्रशिक्षित ग्रामीण कार्यकर्ता की सेवा में लेने की संबंध में सरकार ने बात की। अवगत हुआ कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा अप्रशिक्षित ग्रामीण स्वास्थ्यकर्ताओं को जन स्वास्थ्य पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। राज्य में लगभग 15,139 प्रशिक्षित कार्यकर्ता उक्त कार्यक्रम में प्रशिक्षित होकर NIS द्वारा संचालित परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। बात तो सही है, तो सरकार पहल करे। 2014 की जो आज पक्का 6 साल का समय तय किया गया और आज समय ऐसा है कि सरकार जिस उद्देश्य से हम लोगों को कार्यक्रम में रखा गया, वो एक राष्ट्रीय सेवा का ही भार है। उस सेवा का मुख्य लक्ष्य उन मरीजों को सेवा का दायित्व मिलेगा, सेवा का लक्ष्य मिलेगा, सेवा करने का मौका हम ग्रामीण चिकित्सकों को मिलेगा। ग्रामीण चिकित्सक इसे ना समझे, एक पहली सीढ़ी रखे। एक पहली सीढ़ी जो है ग्रामीण चिकित्सक के बारे में है, जो सरकार ने ये साफ मनसा जाहिर कर दिया है कि हम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक को ही ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत हम लेंगे। ये तो बात सही है, लेकिन सरकार जिस उद्देश्य से हम लोगों से काम कराएंगी, वो सेवा का भाव है। तो जिस रूप में आप कार्य को करेंगे, आपका सराहनीय होगा। लेकिन एक बात आप लोगों को याद दिला देता हूँ, ये प्रथम सीढ़ी है। लोग निसंकोच होकर इस कार्यक्रम में नोटिफिकेशन करवाएं, रजिस्टर मेंटेन करवाएं, एक प्रमाण पत्र CS के द्वारा लें, एक रजिस्टर के तहत एंट्री हो। कम से कम हम 15,136 प्रशिक्षण प्राप्त सहयोगी कार्यकर्ता
ग्रामीण चिकित्सक एकत्र होने का मौका मिल गया। इस मनसा को आप अपने ज़हन में उतार ले। कम से कम आज तक 2014 से लेकर 2020 तक कोई भी संगठन, कोई भी संस्था ये कार्य करने से वंचित रहा। कभी उन लोगों ने सोचा ही नहीं कि हम ग्रामीण चिकित्सक हैं और ग्रामीण चिकित्सक के हित में काम करते हैं। ग्रामीण चिकित्सक को एकत्रित करके हम इस कार्य को सफल बनाएं। ये सब कोई भी संस्था जो भी हो कभी नहीं सोचा। सिर्फ अपनी संस्था को चमकाने के लिए, संगठन की आड़ में पैसा लेने के लिए ये कार्य करते रहे, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक के बारे में कभी नहीं सोचा। फिलहाल चंद दिनों में निःशुल्क, निस्वार्थ की भावना के तहत हमारे बीच एक ऐसी संगठन आई कि लगभग 2019-20 के तहत पंजीकृत हुआ। सोसाइटी के तहत चिकित्सा सेवा संरक्षण जो कार्य करने में संकल्प लेकर आगे बढ़े और चंद 2-3 महीने में 4,500 से 5,000 सदस्य बनाए। लेकिन आज एक भी सदस्य ये नहीं कहेंगे कि हमसे 1 रुपया भी चंदा लिया गया। संगठन ऐसी होनी चाहिए जो किसी के हित में काम करे और काम करने के बाद उनको ये एहसास हो कि हमारे लिए भी कोई संगठन कार्य कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी सहयोगी जो हमारे चिकित्सा सेवा संरक्षण के तहत, साथ ही साथ सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण भी, दोनों एक ऐसे कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं कि हम ग्रामीण चिकित्सक पर की पीड़ा को देखते हुए हमारे सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण भी इस पीड़ा को समझकर अपनी लड़ाई हम लोगों के साथ मिलजुल कर रहे हैं। मैं कई जगह आरा, सिवान, छपरा, नालंदा की धरती, इस्लामपुर, गया, जहानाबाद, अरवल सभी मीटिंग में रहा और सभी जगह मीटिंग को सफल बनाने में कामयाब रहा। और आज तक मैं निःशुल्क सर्वोच्च मानवाधिकार का सदस्य एवं चिकित्सा सेवा संरक्षण का सदस्य मनोनीत कर एक प्रकाश डाला कि हमारे साथ लोग आए और जुड़े। यहाँ निस्वार्थ की भावना से आपके साथ चिकित्सा सेवा संरक्षण कार्य करेंगी, जिसमें हम लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं जिसमें हमारे अधिकार मंच के जैन मौर्य जी, हमारे चिकित्सा सेवा संरक्षक के रघुवंश मिश्रा जी, हमारे बीच ग्रामीण चिकित्सक संघ के सुनील कुमार, मिथिलेश कुमार, सहदेव कुमार जी, ऐसे कार्यकर्ता जो हम लोगों को बहुत आगे बढ़ने के लिए सहायता करने में तत्पर हैं। गया के अशोक पाठक जी एवं हमारे आश नारायण, सिवान के, छपरा के सत्येंद्र कुमार ठाकुर, प्रवीण किशोर, बीके मिश्रा, यूके मिश्रा, संतोष कुमार यादव, इनकी पहल इतनी अच्छी है कि उन लोगों को विश्वास हुआ जो कई संगठनों के द्वारा ठगे गए थे। आज इन लोगों को एक ऐसी संस्था पर विश्वास करना पड़ा और आज हमारे कार्य में ऐसे संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जो एक निस्वार्थ भावना के साथ आप लोगों के बीच में चिकित्सा सेवा संरक्षण कार्य कर रही है। हमारे भागलपुर के भी कितने सहयोगी हैं, सीतामढ़ी के कितने सहयोगी हैं, गोपालगंज के कितने सहयोगी हैं, बेतिया के कितने सहयोगी हैं जो हमारी कार्य को सराहना कर रहे हैं। पूरी 38 जिला मिलजुल कर हमारे कार्य की सराहना कर रहे हैं
मैं चाहता हूँ कि जो आपके हित के लिए काम करे उनके लिए मेरा सर नतमस्तक है। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि एक ऐसा मौका मिला है कि राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम NTEP अंतर्गत यक्ष्मा मरीजों की खोज एवं इलाज हेतु प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक को एकजुट होने का मौका मिला और इस मौका को खोने न दे। कहे कि हम लोगों का एक संगठन इसी के तहत आपके अधिकार के लिए लड़ने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। मैं चाहता हूं कि सभी लोग जितने भी प्रशिक्षित हों वो कभी भी ये संकोच न करें कि हमें करना क्या है। जो कार्य मुझे मिला है वो भी हमारे प्रेषक IAS स्वास्थ्य विभाग के संजीव कुमार द्वारा, सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सभी सिविल सर्जनों को भी अवगत करा दिया गया है कि लोगों को जो प्रशिक्षित है उनको अपने कार्य राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन केंद्र में बुलाकर उससे काम लिया जाए। हम लोग तत्पर तैयार हैं सर। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हम लोग यक्ष्मा रोगी ही नहीं और काम को भी हम लोग अंजाम दे सकते हैं। आप हमसे काम लें, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक दर्द को भी समझे। ग्रामीण चिकित्सक कितने दर्द में रहते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्यकर्ता आपकी दया से आज भी टेबल प्रैक्टिस में है। यदि आप चाह ले तो हम लोगों पर कभी भी गाज गिर सकता है, लेकिन आप ये जान रहे हैं कि हमारे डॉक्टरों की कमी, जो 28,000 डॉक्टरों पर एक सरकारी डॉक्टर नियुक्ति है, उस विडंबना को कम करने के लिए हमारे ग्रामीण चिकित्सक तत्पर तैयार रहते हैं। एक एक गोली दे देकर एक एक मरीज को सहानुभूति से उनकी देखरेख करते हैं और उसके बाद भी उनकी पीड़ा को समझते हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी सेवा करते हैं, उनसे पैसा मिले या ना मिले। लेकिन सरकार से नम्र आग्रह है कि हम लोगों के बारे में भी देखा जाए, सुना जाए, हमारी दर्द की बयां को भी सुनिए और एक ऐसा विचार करे सरकार। आप विश्व बैंक से, विश्व स्वास्थ्य विभाग WHO से या और ऐसे यूनिसेफ जैसे संस्था से, केयर इंडिया जैसी संस्था से, हमारे राष्ट्रीय उन्मूलन स्वास्थ्य विभाग से, ममता से कोई भी ऐसा कार्य हम लोग को करने से वंचित ना करे। हम लोग से काम ले और उसके जगह पर मान दे, पारितोषिक या वेतनमान करके हम लोगों को परिवार के निर्वहन हेतु कार्य करवाए। और उनको भी आज भी हमारे परिवार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं हमारे ग्रामीण चिकित्सक की चिकित्सा करने से, उन लोगों की पूर्ति नहीं हो पाती। हम लोग मध्यम वर्ग के परिवार समझे जाते हैं, मध्यम तरह के हैं, हम लोगों का चूल्हा ही सूझा होता है। इसके लिए भी कठिन समस्याएं हैं, तरह तरह की हम लोगों के पास समस्याएं आती रहती है। तो सरकार से नम्र निवेदन है कि एक रास्ता आपने दिया और कार्य लेकर हम लोगों को और भी कार्य दे और हम लोगों को एक पारितोषिक बोनस के तौर पर पारितोषिक मानदेय, पारितोषिक जो भी हो वो, साथ ही साथ वेतनमान भी कुछ न कुछ दे, ताकि हम लोगों का भी परिवार संसार आगे बढ़ चढ़ के हमारे बाल बच्चे भी कंधे से कंधे मिलाकर सरकार के साथ कार्य कर सके, अच्छा परवरिश मिल सके, अच्छा शिक्षा मिल सके, अच्छा कार्यक्रम करने से सराहनीय कार्य हम लोगों के प्रति हो, हम लोग कार्य कर सके। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार
हमारी बात को सुने और हमें एक संतोषप्रद भूमिका निभाने का कार्य हम लोगों को दे। 16,000 ग्रामीण चिकित्सक आपके हित में तत्पर तैयार रहेंगे। इसके लिए मैं चिकित्सा सेवा संरक्षण के 4,500 से 5,000 सदस्य एवं 16,000 सदस्य आपका सदा आभारी रहेंगे। नमस्कार। जय हिंद। जय स्वास्थ्य, जन सेवक, जन स्वास्थ्य।